बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे कुछ बचपन की यादें जो शेयर करने का दिल कर रहा था। पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे अपने मोटरसाइकिल चलाने का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी बचपन की और यादें आपके साथ ताज़ा कर लूँ। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ, मुश्किलात घेरे हुए होते हैं। तो फिर अपनी वो पुरानी बचपन की छोटी-छोटी शरारतें उनको याद करके सोच के बहुत अच्छा लगता है। बंदा का दिल करता है कि वो बचपन के दिन वापस लौट आएँ जिसमें हमें कोई और टेंशन नहीं होती थी। बस शरारतें होती थी, बस बहन-भाइयों के साथ वो लड़ाइयाँ होती थी, वो प्यार भरी लड़ाइयाँ होती थी। तो जैसे ही लड़ते थे, फिर थोड़े देर के बाद फिर सुलह हो जाती थी, फिर वैसे ही एक-दूसरे से बात करने लग पड़ते थे। लेकिन अभी जो बड़े होके लड़ाइयाँ होती हैं ना बहन-भाइयों की, वो तो ये होती हैं कि अगर किसी ने बात कुछ कर भी दी है तो फिर साल बहन-भाई जो हैं वो कट के रह जाते हैं, एक-दूसरे से बात तक नहीं करते। तो वो बचपन की लड़ाइयाँ बहुत अच्छी होती थी। आप आज आपसे पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि इस तरह एक बाइक जो है वो उसको चलाना शुरू किया था और उसका एक्सीडेंट कैसे किया था। आज आपको बताऊँगी कि गाड़ी जब चलाना शुरू की थी, सीखनी शुरू की थी तो तब क्या किया था। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी और ये है कि मैं अपने भाई से भी मुखातिब हूँ। मेरे जो दूसरे नंबर वाले भाई हैं, दरमियान वाले, उनसे कि उन्होंने आज अगर ये वीडियो सुनी तो उनको पता चल जाएगा कि उनके बचपन में उनकी गाड़ी किसने तोड़ी थी, क्योंकि अभी तक मैंने उनको नहीं बताया था कि उनकी एक गाड़ी थी जो मैंने तोड़ी थी। वो अब्बू लेके आए थे, अल्लाह तबारक तआला मेरे अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब्बू हमारे लिए खिलौने लेके आए थे। तो मेरे जो दरमियान वाले भाईजान हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा उनको भी गाड़ियों से लगाव है। तो उनके लिए गाड़ी लेके आए थे, व्हाइट कलर की कार थी और वो बड़ी प्यारी स्पोर्ट कार थी और उसके जो विंडो थी ना वो खुल जाती थी। खैर अभी तो माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी जदीद गाड़ियाँ और चीज़ें आ गई हैं, बंदा देख के हैरान होता है। लेकिन उस दौर में जब हम छोटे होते थे तब ये गाड़ियाँ और ऐसी जदीद किस्म की जो चीज़ें होती थी ना वो बहुत कम होती थी, बहुत कम देखने को मिलती थी। तो अब्बू उनके लिए गाड़ी लेके आए, व्हाइट कलर की थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और उसकी विंडो खुल जाती थी। हमने पहली मर्तबा वो गाड़ी देखी थी जिसकी विंडो खुल जाती थी। हम बड़े हैरान हुए, खुश हुए। खैर सबके लिए अलग-अलग चीज़ें आई थी, सब बहन-भाइयों के लिए, लेकिन सबकी नज़र ना उसी गाड़ी पे थी और उस गाड़ी पे इसलिए थी कि उसकी विंडो खुल जाती थी। हम भाईजान को कहते थे कि भाईजान थोड़ा-सा हमें खेलने दें, तो भाईजान कहते थे नहीं, मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। खैर बड़ा दिल करता था कि वो थोड़ी-सी गाड़ी हमें दें, हम चलाएँ, उसकी विंडो खोलें, देखें कैसी बंद होती है, वो हाथ तक नहीं लगाने देते थे। सुबह सारे हम लोग तैयार होते थे, बहन-भाई तैयार होके सारे इकट्ठे स्कूल के लिए निकल जाते थे। वापस जब आते थे तो भी इकट्ठे आते थे, फिर वो आते ही किधर अपनी गाड़ी को हाथ लगाने देते थे। तो ऐसे करते-करते कुछ दिन गुज़रे तो मैं ना बीमार हो गई। मैं बीमार हो गई, मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली। अब जब स्कूल से छुट्टी की, सारे स्कूल चले गए, मैं घर में थी। मैंने कहा लो जी, आज तो मेरी मौज हो गई। मैंने ना ऊपर से अलमारी से डब्बा निकाला, जो भाईजान की गाड़ी थी वो निकाली, निकाल के मैंने उसको देखा, उसको उसकी विंडो विंडो खोली। खैर उसकी विंडो बंद की, बड़ा अच्छा लग रहा था उसके उसके साथ खेलना। थोड़ी देर तो मैं उसके साथ खेलती रही। फिर मुझे ख्याल आया कि यार इसमें विंडो तो खुल जाती है लेकिन इसमें ड्राइवर नहीं है। तो क्यों ना इसके अंदर ना कोई ड्राइवर होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर किसी कोई सुन रहा है या किसी ने खेला हो बचपन में, तो वो 1-2 आदमी होते थे जो नीचे से हम पकड़ते थे, उनको ऐसे वो जोड़ते थे तो वो लड़ने लग पड़ते थे। पता नहीं क्या वो इससे कुछ खिलौना था, वो हमारे पास था। मैंने वहाँ से वो प्लास्टिक का था आदमी, मैंने वहाँ से वो तोड़ा, तोड़ के तो मैंने लो जी उसकी गाड़ी के अंदर उस आदमी को बिठाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये ड्राइवर इसके अंदर बैठे ताकि ये गाड़ी चलाएगा। अब बचपन में दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि
गाड़ी है, खिलौना है, किधर वो मैं इतने बड़े उस बंदे को बिठा रही हूँ गाड़ी में। खैर जैसे ही मैंने उस बंदे को ना बिठाना शुरू किया, वो तो आ नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती उसको अंदर ना बिठाना शुरू कर दिया। अब वो अंदर ना आए, ऐसे करते करते गाड़ी तो ना बिल्कुल टूट गई। मतलब ऐसे हो गई कि हर चीज उसकी, विंडो, उसका अगला पार्ट, पिछला पार्ट, सारा उस गाड़ी का अलग अलग हो गया। मैं बड़ी परेशान हुई कि गाड़ी टूट गई है, और मेरे भाईजान जो है वो तो को तो देखने नहीं देते थे, अभी तो ये टूट गई, अभी क्या करूंगी। फिर मैंने उसको उसी तरह ना हल्का हल्का ऐसे जोड़ के ना उसी डब्बे में रख के, उसको डब्बे में वापस पैक करके मैंने ऊपर रख दिया। खैर मैंने तो बीमारी का बहाना, मैं उस कमरे से भी निकल गई, दूसरे कमरे में चली गई कि ताकि मेरे ऊपर इल्जाम ना आए। अभी क्या होगा, अभी तो वो बहुत ज्यादा डांटेगा, मारेगा भी। खैर वापस जैसे ही भाई आया, उसने जी बैग वैग रखा। अब कपड़े उतारने से पहले वो पहले अपनी गाड़ी देखता था। जैसे ही उसने ना बैग रख के अपनी गाड़ी के पास आया, जैसे ही देखा तो जी डब्बे में से गाड़ी गाड़ी निकाली, गाड़ी के तो पुर्जे पुर्जे हुए पड़े। उधर ही वो रोना शुरू हो गया कि मेरी गाड़ी को क्या हो गया। अब अम्मी भी आई, अम्मी भी देख के हैरान कि गाड़ी को क्या हो गया। खैर गाड़ी डब्बे में वैसी की, अगर अम्मी कहती है बेटा ये तो सुबह रख के इधर ही गए थे, अभी इधर ही पड़ी हुई है, ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। खैर काफी वो ना ये कह लें कि अरसे तक उसको वो गाड़ी का अरमान रहा कि मेरी गाड़ी टूट गई, और दोबारा फिर वैसी ही गाड़ी उसको नहीं मिली। हालांकि अबू लेके आए, लेकिन वो वैसी नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि मेरी वैसी वही वाली गाड़ी मुझे चाहिए। और वो उस गाड़ी का जिक्र मैंने, हम लोग बड़े हो गए, सब कुछ अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके 3 बेटे हैं। 2 उनके बेटे जो हैं वो एक नेवी में है, एक आर्मी में है, और छोटा बेटा भी उनका मैट्रिक में है। माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन अभी तक भी मैंने उनको नहीं बताया कि भाईजान आपकी वो गाड़ी मैंने तोड़ी थी। खैर अभी अगर वो सुन लें तो उनसे माजरत कि आपकी वो बचपन वाली गाड़ी मैंने तोड़ी थी, सामने सामने अभी भी कहने की हिम्मत नहीं है उनमें। खैर ये एक इंटरेस्टिंग सा वाकया था। और जहां तक गाड़ी की बात है, चलाने की, ड्राइविंग की, तो वो ये थी कि गाड़ी ड्राइविंग जो है वो इसी तरह एक पंगा ले लिया था। अबू घर नहीं थे, तो हाँ सोचा कि चले जी आज गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो अबू को देखते रहते थे कि अबू कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं या क्या, लेकिन इतना वो एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि कभी पूछा नहीं था अबू से, बस देखते ही रहते थे। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली, घर से बाहर निकाल ली। घर से बाहर, हमारे घर के बाहर ना एक बाबा जी की शॉप थी, और वो बाबा जी उस एक छोटी सी चारपाई में अब उधर बैठे होते थे, और उन्होंने ना शॉप में ये कैंडीज वगैरह और ये जो सलांटिया पापड़ होते थे ये रखे होते थे उन्होंने। वो अब बैठे हुए थे बाबा जी, हमने जी गाड़ी शुरू कर दी चलाना। जैसे ही शुरू की तो अब सीधा बाबा जी के ऊपर। अब समझ ना आया कि रोके कैसे ऐसे, मतलब कि रुके कैसे, लेकिन ये नहीं पता। अब बाबा जी अंदर से आवाज है, बाबा जी हट जाए आगे से, हट जाए। जैसे ही बाबा जी ने, पहले तो बाबा जी उधर ही बैठ के शोर मचाने लग गए ना कि रोक लो, क्या कर रही हो, रोक लो। खैर बाबा जी ना जैसे ही बाबा जी ने देखा कि ये तो नहीं रुकने वाली है, बाबा जी फौरन से भाग के साइड पे हुए, और उस चारपाई को खैर हिट करके गाड़ी आगे ना दीवार के साथ रुक गई। हमने शुक्र शुक्र पड़ा के रुक गई। हमने उधर से ही गाड़ी को बंद किया, निकल आए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अब गाड़ी को पीछे कैसे करना है। अब खैर अबू जान आए, जब उन्होंने देखा तो अबू जान कहते हैं आप लोग पागल हो, बंदा पहले सीख लेता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, इसको रोकना कैसे है, इसको मोड़ना कैसे है। तो ऐਵੇਂ ही जो है आप लोग शुरू हो जाते हो। तो ये एक बहुत मजे का इंटरेस्टिंग सा एक्सीडेंट था, वाकया था, जो आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन की यादें जब बंदा बताने बैठता है या सोचता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे ये कह लें कि आप मेरी फैमिली हो, इसलिए आप आपसे ना ये बचपन की छोटी छोटी बातें, यादें आपके साथ ताज़ा कर ली। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी ये यादें, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। बहुत ज्यादा पिछली जो वीडियो आ रही थी ना मेरी, सीरियस टॉपिक पे थी, क्योंकि जिंदगी ने फिर इन छोटी छोटी खुशियों को ये कह लें कि ले लिया था, और जिंदगी में गम दे दिए थे। तो अभी अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है, इंशाल्लाह ताला अभी जिंदगी जो है वो वापस खुशियों की तरफ आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी जिंदगी में और आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखें।
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گی اور پھر کسی اچھی اور نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔